गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, उसमें हमने गिवन दिया हुआ है कि कोई एक व्हील है वो क्या करता है 360 रेवोल्यूशन लेता है 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 मिनट में। ठीक है, 360 रेवोल्यूशन लेता है। बताओ वो 1 सेकंड में कितना कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंस आप लोगों ने क्या है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। सिंस एंगल rotated in one revolution, एक रेवोल्यूशन में कितना होता है 2 पाई रेडियन। सबको क्लियर है इसकी? ठीक है, सबको पता है कि एंगल एक रेवोल्यूशन में। अब देखिए अगर हमारे पास कोई व्हील है, मैं ये मान कोई ये व्हील है हमारे पास, ठीक है, तो इस तरह का व्हील होगा कुछ, ठीक है। अगर यहां से वो एंगल को रोटेट करता है, एक रेवोल्यूशन लेता है, यहां से यहां आता है, तो याद है ये 2 पाई रेडियन होता है। कितना होता है? 2 पाई रेडियन 360 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे देखिए उसने कहा है हमारे पास एंगल रोटेटेड इन 1 रेवोल्यूशन कितना होगा, तो देयरफॉर एंगल रोटेटेड इन 360 रेवोल्यूशन में कितना होगा? 360 में क्या होगा? 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देना है 360 के साथ। ठीक है, तो ये 360 रेवोल्यूशन मीन यहाँ से लेके यहाँ तक जब वो मूव करके आएगा तो वो 1 मिनट की रेवोल्यूशन देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल, इसका मीनिंग क्या है? दैट इज एंगल रोटेटेड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना हो गया? 1 मिनट में हो गया 2 पाई इंटू 360। ठीक है, अब दैट इज आप कह सकते हो कि एंगल रोटेटेड इन 60 सेकंड लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड इज इक्वल होगा 2 पाई इंटू, तभी यही रहेगा। लेकिन उसने बोला है कि 1 सेकंड में कितना होगा, तो एंगल रोटेटेड इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड आएगा 2 पाई इंटू 360 डिवाइड में कितना आएगा 60, कैंसिल 6 6 है तो 12 पाई रेडियन। कितना आएगा? 12 पाई रेडियन। क्या होएगा? 12 पाई रेडियन। तो किस तरह से देखिए, हमें ये पता है कि जो एंगल रोटेट होता है एक रेवोल्यूशन में वो 2 पाई रेडियन होता है, वो मैंने आपको बता दिया एग्जैक्ट। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि एंगल रोटेटेड में अगर एक में इतनी रेवोल्यूशन में एक में इतना होता है तो 360 रेवोल्यूशन में कितना होगा? 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन एंगल रोटेटेड इन 1 मिनट में तो क्या होता है 360 रेवोल्यूशन ही होता है। चेक करके देख लीजिए, यहाँ से मूवमेंट अगर यहाँ से स्टार्ट होगी इट विल टर्न इन 1 मिनट। ठीक है, 360। ठीक है, तो ये आ गया एंगल रोटेटेड 1 मिनट में आ गया 2 पाई 360। तो 1 मिनट में आ गया, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होते हैं। तो इट मींस एंगल रोटेटेड 60 सेकंड कितना होता है 2 पाई 360। तो अगर when it will turn in 1 second what will happen? 60 will be divided to this one and we will get 12 pi radian। तो ये हमने सीखा इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4। देखो देखिए, कहता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस है 100 सेंटीमीटर एंड व्हाई आर। देखिए एक हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर, और वहां पे एक वो क्या बना रहा है, दैट इज एक आर्क है जिसका लेंथ कितना है, लेंथ इसका 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये गिवन है, ठीक है, कहता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। तो देखिए आप लोगों को याद रखना है कि सिंस आपको पता है कि जो एंगल होता है ना, एंगल हमेशा ये होता है सर्कल, ये रेडियन मेजर की बात कर रहा हूँ। तो एंगल जो होता है वो होता है आर्क अपॉन लेंथ। किसमें होता है? आर्क अपॉन लेंथ। तो हमारे पास देखिए एंगल थीटा है, आर्क हमारी 22 सेंटीमीटर है और हमारी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 22/100 आपका ये क्या है रेडियन है, ठीक है। हमें इसमें डिग्री मेजर में करना है। किसमें करना है? डिग्री मेजर में। तो डिग्री मेजर में करने के लिए हमें पता है कि भाई एक रेडियन में होता है 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे 22/100 इंटू 1 रेडियन
तो वैल्यू पुट करेंगे 22/100 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो करिए इसको जरा, 22 डिग्री बाय 100 180 डिग्री अपॉन 22/7। 22 will cancel, you will left with 180 डिग्री इंटू 7/100, 0 0 कटा जाएगा 80 इंटू 7/10, ठीक है। तो ये आएगा 5 2 जा 10 एंड 9 2 जा 80, ये आएगा 63 डिग्री बाय 5। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक सर्कल था जिसका रेडियस कितना था, रेडियस का 100 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो आर्क की लेंथ थी वो कितनी थी, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमें एंगल निकालना है, लेकिन किस में निकालना है, एंगल हमें निकालना है रेडियन, किसमें निकालना है, रेडियन। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, एंगल होता है आर्क अपॉन लेंथ, आर्क हमारे एंगल के सामने क्या होती है, आर्क है, ठीक है। लेंथ इसकी कितनी है यहाँ से सेंटर से, वो 100 सेंटीमीटर, वैल्यूज पुट की तो ये रेडियन में था, ऑब्वियसली उसने हमें बोला है कि फाइंड द डिग्री मेजर, तो इट शुड बी रेडियन, ओके। नाउ सिंस आपको पता है एक रेडियन में होता है 180 डिग्री अपॉन पाई, तो अब यहाँ पे लिख दिया 2200 into 180 एंड वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद कुछ कैलकुलेशन की है और यहाँ पे हम पहुंचे हैं 63 डिग्री अपॉन 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 63 डिग्री को करेंगे डिवाइड, ना 63 को डिवाइड करो 5 से, तो 12 5 60, 60 मिला कितना बचा, इट मीन्स कि आएगा 12 डिग्री 3/5 डिग्री। इसको लिखेंगे 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू 1 डिग्री, क्योंकि हम डिग्री से मिनट से सेकंड तक पहुंचना होता है। सो हमने देखा यहाँ पे आप लोगों को मिला 12 डिग्री प्लस 3/5, एक डिग्री में होता है कितना, एक डिग्री में होता है 60 मिनट, आप लोगों को बताया मैंने 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो ये आएगा 12 डिग्री 3/5, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 12 5 से, तो बचा 3 इंटू 12, तो आएगा 12 डिग्री 36 मिनट, कितना आएगा मिनट, जिसको लिखोगे 12 डिग्री 36 मिनट। तो ये आपका आंसर है। तो हमने आंसर किस तरह से निकाला, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या क्या किया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमने अपने तरीके से यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया, वही जो कन्वर्शंस करते थे हम रेडियन से डिग्री में, वही हम कंसेप्ट किया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बता दो इसको, तो देखिए आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ये तो हमने कर लिया है। कहता है ये सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, कोई एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर है। तो पहले देखिए कोई सर्कल है, पहले सर्कल ड्रा करिए। हमारे पास ये सर्कल है, ये कोई हमारे पास सर्कल है, सर्कल में उसका डायमीटर में गिवन है, इट मींस कि हमारे पास डायमीटर कितना है, डायमीटर हमारा है कितना 40 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, d by 2 मीन 40 सेंटीमीटर बाय 2, ये आएगा 20 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन है कहता है लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। भाई देखिए कॉर्ड क्या होगा, अब मुझे रेडियस पता चल गया, कॉर्ड होता है ये, इट वुड बी अ कॉर्ड, लेटर ये ए है ये बी है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये क्या है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ऑब्वियसली रेडियस मुझे पता चल गया, तो ये क्या होगा, इट वुड आल्सो बी 20 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 20 सेंटीमीटर। जब मैं देखा किसी ट्रायंगल की सभी साइड्स क्या हैं 20 सेंटीमीटर हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ये तीनों एंगल एक ट्रायंगल की देखिए, अगर कोई ट्रायंगल है उसके एंगल्स क्या है इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्वेटर ट्रायंगल होगा। तो जब ये इक्वेटर ट्रायंगल होगा तो यहाँ पे ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री होगा, ये क्लियरेंस हो गया आपको, क्यों, क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल है। जब किसी ट्रायंगल की साइड सारी इक्वल, तीनों की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो वो क्या होता है एक, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसका एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये आपको 9 10 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आर मिल गया। अब देखिए हमारे पास थीटा कितना, तो क्लियर है
हमारे पास थीटा जो है वो है 60 डिग्री। अगर इसकी कन्वर्शन करें तो ये π/3 है। अच्छा आगे आगे मैं ये पूछता है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। कहता है लेंथ निकालो माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो देखिए आप लोगों को पता है कि भाई थीटा होता है आर्क अपॉन लेंथ। आर्क हमारी एल है, लेंथ है आर, तो हमें एल चाहिए। तो एल कितना आएगा? एल मिल जाएगा हमें थीटा इंटू आर। तो थीटा हमारे पास कितना है? π/3 और आर कितना है? आर हमारे पास है 20। ठीक है, रेडियस हमारा कितना है? 20। तो भाई देखिए यहाँ पे लेंथ आपको मिल गई 20π/3। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको रिवीजन करना है, ध्यान में रखना है। हमारे पास एक सर्कल था, सर्कल में उसमें हमें कॉर्ड दिया गया था और डायमीटर दिया गया था। तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर होगा, लेकिन एंड पॉइंट्स अगर ज्वाइन करें वो कॉर्ड होता है। तो ये भी 20 सेंटीमीटर का है, डायमीटर 40 था, रेडियस क्या होगा? डिवाइड तो वो भी कितना है? 20। ये क्या होगा? तीनों साइड, यहाँ से यहाँ भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो तीनों साइड्स क्या आ गई? इक्वल आ गई। ये जो कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स क्या होती है? सॉरी एंगल कौन सा होता है? 60 डिग्री। तो जब हमने इंक्रीमेंट किया तो ये था, ये हमने वैल्यू देखी कि थीटा कितना आ गया? π/3। तो हमें चाहिए था लेंथ की वैल्यू, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है? तो थीटा आएगा l/r, इट मीन l इज इक्वल टू थीटा इनटू r, तो π/3 इनटू 20। तो हमने यहाँ पे देखा l की लेंथ की वैल्यू आ गई आपकी 20π/3। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू वेरी मच।